तो नए बर्तन तो आपको दिखा दिए मैंने सारे के सारे। तो अब इसी खुशी में बनाऊंगी कोई स्वीट डिश। तो गर्मियों का मौसम है तो कस्टर्ड बनाऊंगी। ये वाली कढ़ाई ऐसे है कुछ, तो ये मुझे अच्छी लगी बिरयानी। इसमें ना आपको 4 का सेट भी मिलेगा। जो 4 वाला सेट था उसमें साथ में एक सॉस पैन था। ये स्विस ब्यूटी का आई जेल मंगवाया था। ये देखो, मैं इसी ने डब्बा खोला है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, सुबह के 5:30 बजे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाखी की जिंदगी। और अभी मैं आई हूँ सुबह उठते ही छत पे कबूतरों को पानी डालने, फिर जाऊंगी नीचे पाखी को उठाने, उसको स्कूल भी जाना है। तो ये स्कूल के बच्चों की कुछ रैली टाइप थी। जब हम पार्क से आ रहे थे, मतलब उनका कहना था हमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी पेट्रोल डीजल से रिलेटेड होते हैं वो हमें यूज नहीं करने चाहिए, काफी पोल्यूशन होता है। तो उसकी बजाय हमें साइकिल बाईसाइकिल का यूज करना चाहिए। खैर हमारी स्कूटी तो इलेक्ट्रिक है, इतना पोल्यूशन नहीं करती है कंपैरेटिवली। बैग धोने लगी हूँ, बहुत गंदा हो रहा है। उसका ना एक और बैग है जो जैसे नो बैग डे होता है या पिकनिक होता है या स्कूल में जैसे क्लब्स वगैरह होते हैं ना, उस दिन वो एक छोटा बैग लेके जाती हैं, जैसे एग्जाम बैग भी बोलते हैं। तो वो, और साथ में ना एक बड़ी अच्छी एक चीज आपके साथ शेयर करती हूँ। जो वॉश बेसन होता है मोस्टली घर में ना व्हाइट कलर का होता है, मेरे घर में भी व्हाइट है। तो साफ करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसा हम नया व्हाइट लाते हैं ना वैसा नहीं रहता। तो देखो, ये जो रिन आता है ना, ये वाला फैब्रिक व्हाइटनर, और इसमें लिखा भी होता है अर्लियर नोन एज आला। कई जगह आला के नाम से भी ये जाना जाता है भाई, यहाँ तो हम तो रिन फैब्रिक व्हाइटनर कहते हैं। तो ये आप लगा दो सिंक में, थोड़ी देर छोड़ दो, 5-10 मिनट, बिल्कुल चमक जाता है। आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे साफ करती हूँ, बिल्कुल एकदम साफ व्हाइट हो जाता है सिंक। मेरे घर में जो दोनों वॉशरूम है वो दोनों ही का जो सिंक है, वॉश बेसन है ना, जो एक्चुअली वो व्हाइट कलर का है। तो थोड़ा येलो हो ही जाता है, कितना भी मतलब येलो तो नहीं तो क्रीम तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो रिन आला ब्लीच कुछ भी आप कह लो, जो हम कपड़ों में यूज करते हैं ना व्हाइट स्कूल यूनिफॉर्म के लिए या व्हाइट शर्ट्स के लिए, ये वही है। इसको थोड़ा सा डाल के बस पानी थोड़ा सा छींटा लगा देंगे, उससे क्या होगा अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और 10 से 15 मिनट बाद मैं जो ये वाला स्क्रबर होता है ना हैंडल वाला, उससे साफ करती हूँ। क्योंकि इससे क्या हाथ भी साफ रहते हैं, बिल्कुल गंदे नहीं होते, मतलब कटते नहीं है। वरना ना बहुत सारे कट्स लग जाते हैं हाथों में, तो फिर स्किन भी खराब हो जाती है और बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये मैंने बिल्कुल साफ कर लिया था और बिल्कुल ये क्रीम से देखो ऐसे लगता है बिल्कुल नया है। तो ये एक बड़ी अच्छी टिप है, आप यही यूज करो, बाकी सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल बेकार हैं। और स्कूल बैग धोने के लिए मैं कोई सा भी लिक्विड डिटर्जेंट यूज कर लेती हूँ। और जिनके घर में बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, मतलब जॉब अभी नहीं करते, तो उन्हें तो पता है बैग धोना एक मतलब हर 15-20 दिन की ड्यूटी है। तो बैग धोने के लिए तो मैं लिक्विड डिटर्जेंट का ही यूज करती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। हाउस हेल्प है मेरे यहाँ, बट जो क्रॉकरी होती है या ग्लास के कांच के जितने आइटम होते हैं वो मैं खुद से ही वॉश करके रखती हूँ। और सामान वगैरह मंगाने के लिए ब्लिंकिट मुझे सबसे अच्छा लगता है। एक तो इजी आ जाता है सामान, मतलब जल्दी आ जाता है और ज्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगता। ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, और बीबी डेली, बिग बास्केट डेली हो गया। हमारे यहाँ वो नहीं आया, पर ब्लिंकिट तो हो गया, जेप्टो, ये आराम से जब कोई आधी रात को भी सामान आ जाता है, 24 आवर्स ये ओपन रहता है। तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या मंगाया है। एक तो मैगी, क्योंकि आज संडे है तो पाखी का मन था मैगी खाने का। उसके बाद मंगाई है ये कोई यू जिंगी चीज, ये वाला कोई नूडल, ये भी पाखी ने मंगवाया है। और दूध है। और एक मैंने ये क्लिंग रैप मंगाया, ये मेरा खत्म हो गया था, ये मुझे चाहिए, डेली में जरूरत पड़ती है इस चीज की। और भाई बड़ी जरूरी चीज है, ये है ओडोनिल, खत्म हो गई थी तो लगा के रखो तो अच्छा रहता है, घर में बड़ी खुशबू सी रहती है। और मैंने मंगाई है ये चिया सीड्स, अब इसकी जरूरत मुझे लगता है अच्छी खासी पड़ेगी गर्मियों में। और ये है बूंदी, घर में भी मैं बनाने की सोच रही हूँ, बनाऊंगी। हाँ, एक मैंने ये भेलपुरी मंगाई है, मेरा बड़ा मन था बहुत दिन से कि मुझे ना कुछ चटपटा सा भेलपुरी खाना है। और पाखी आ गई है, क्या चाहिए?
ये इसको देखो, ये क्या है, चेहरे पे दिखा दे सबको, क्या है ये? मैंने स्विस ब्यूटी का आई जेल मंगवाया था, ये देखो, मैं इसी ने डब्बा खोला है, इसी ने डब्बा खोला और इसी ने लगाया है। देखो पूछा था कौन स्टार्च है? कौन स्टार्च? नहीं, पक्का इसमें देख ले, शायद फ्रिज में होगा तो होगा। कोई ये साइंस किट लाई हुई है, वही देख रही है। और 2 ओरियो के पैकेट मंगवाए हैं, ओरियो आइसक्रीम बनाऊंगी आज, शेयर करूंगी आपके साथ रेसिपी, आप देखना। और थोड़े मसाले वगैरह हैं, जैसे धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च हो गई, और हाँ, एक ये वाले आते हैं ब्रिटानिया के 50-50, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये भी मैंने मंगाए हैं। बहुत दिनों से ना ऐसे थोड़ा नमकीन सा खाने का मन कर रहा था, तो बस यही मंगाया है। और अभी पाकी को खानी है मैगी, तो मैंने सोचा चलो आज मैगी खा लेती हूँ मैं भी, थोड़ा चेंज हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। और ये फेंको मत, इसे संभाल के रखो, बहुत काम आते हैं ये। और मतलब ऐसे पेपर में ना आप धनिया पुदीना बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हो और बिल्कुल खराब नहीं होते हैं, तो ये बड़ी काम की चीज आती है। और गौरव यहाँ पे कल रात को चीकू लाए थे। अब हुआ क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने जो आलू वाली बास्केट होती है ना, मैंने उसी में ये डाल दिए हो, तो जब मैं सुबह प्याज निकालने लगी तब मुझे एकदम खुशबू सी आई, और तब मैंने देखा कि भाई ये तो चीकू है, और चीकू और आलू दोनों मिक्स हो गए थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने कबर्ड खोल लिया, वरना सारे के सारे चीकू खराब हो जाते। और यहाँ पे रख रही हूँ दूध उबालने के लिए, और यहाँ पे आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और उसी के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध, वैसे तो फुल क्रीम दूध या बफेलो मिल्क हो वो बढ़िया है, पर मैं यहाँ पे टोन मिल्क ही यूज कर रही हूँ। बट डिफरेंस इतना होता है कि फुल क्रीम और बफेलो मिल्क से ना थोड़ा गाढ़ा बन जाता है डेजर्ट का टेक्सचर। टोन मिल्क जो होता है वो थोड़ा सा इतना पतला रहता है, इतना गाढ़ापन नहीं आता, बट फैट कम चाहिए तो टोन ही यूज करो। और पाखी को यहाँ पे मैगी खानी थी, बहुत ही सिंपल सी, तो मैंने सोचा कि चलो मैगी बना लेते हैं। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी ने एंजॉय करी मैगी। मैगी कभी कभी विदाउट वेजिटेबल बिल्कुल सिंपल खाओ, वो बहुत अच्छी लगती है। बस जब बन जाती है तो मैं ना ऊपर हल्का सा उसमें बटर ऐड कर देती हूँ, अमूल बटर का जो टेस्ट है वो मुझे अच्छा लगता है। तो ये छोटा सा पैकेट रखा हुआ था मेरे पास अमूल बटर का, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसी को मैं खत्म करती हूँ। अमूल या कोई भी आप मक्खन ऐड करो ना, उससे टेक्सचर अच्छा आ जाता है, और बटर का अपना एक टेस्ट होता है, तो बहुत बढ़िया बन के आती है। बहुत टाइम से मन था मेरा इसको मंगवाने का, और बहुत टाइम से मन था मेरा आपके साथ ये शेयर करने का। मतलब रोज मैं इसकी प्राइस देखती थी अमेजोन पे, और सोचती थी आज मंगाऊंगी कल मंगाऊंगी, और ये मार्च से चल रहा है। तो जैसे कभी चीला बनाना होता है, डोसा बनाना होता है, पैनकेक बनाना होता है, बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल तवे पे या किसी पे भी ना थोड़ा घी तेल ज्यादा ही लग जाता है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर करा है। और पहला मतलब इसका एक प्रोडक्ट जो है वो मैं यूज कर चुकी हूँ, पैन, मतलब काफी अच्छा रिजल्ट रहा उसके साथ मेरा। मतलब मुझे ज्यादा उसमें तेल घी कुछ यूज नहीं करना पड़ता था, बस एक बूंद तेल लगता है, और भाई इससे बहुत बढ़िया काम हो जाता है। तो इसलिए आपके साथ पहले शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ, तभी नींद आएगी रात को। वैसे तो अमेजोन से हम जितने भी ऑर्डर करते हैं सबकी पैकिंग बहुत ही अच्छी होती है, तो अगारो की पैकिंग भी मुझे काफी अच्छी मिली थी। बड़ा सा बॉक्स था और उसके अंदर अच्छे से ना कार्डबोर्ड से पूरा कवर करके, और बबल रैप वाले जो पेपर होते हैं उसमें इन्होंने अलग से लिड भी पैक करी हुई थी, और मतलब पैकिंग ऐसे थी कि बिल्कुल भी किसी भी तरह का ना कोई स्क्रैच नहीं लगा हुआ था। तो पहला जो आइटम है इसमें, ये मैंने है मंगाई कढ़ाई, और मतलब इसमें ना आपको 4 का सेट भी मिलेगा। जो 4 वाला सेट था उसमें साथ में एक सॉस पैन था, तो अब मुझे सॉस पैन की इतनी ज्यादा जरूरत लगी नहीं थी, वो स्टील के हैं मेरे पास 2। तो पहला जो आइटम है वो है ये कढ़ाई, और मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज लगी, वुडन है इसके हैंडल, और साथ में ना यहाँ पे सिलिकॉन का भी दिया हुआ है साथ में, जैसे थम वगैरह हम रखते हैं जब कढ़ाई उठाते हैं तो बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे पास जो कढ़ाई है वो भी स्टील की है, एक विनोद कंपनी की है और एक है पीएनबी
कोई कंपनी है उसकी। कढ़ाई बहुत अच्छी है, बिल्कुल खाना नहीं चिपकता उसमें भी। हाँ, थोड़ा ऑयल जरूर मतलब ज्यादा लग जाता है, पर उसमें ना स्टील की ही हैंडल है, स्टील का ही उसमें लिड है, उसमें भी स्टील ही है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब उठाते हैं कभी लिड तो गर्म होता है, तो उसमें मुझे बार बार टॉवल या चिमटा वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। और ये है ग्रेनाइट फिश फिनिशिंग है इसमें, तो ये चीज अच्छी है, ऑयल बहुत ही कम लगेगा। क्योंकि वैसे भी आजकल मार्केट में ना इतने अच्छे, या आप ये बोलो बिना केमिकल की चीजें मुझे तो नहीं लगता आती हैं, हर जगह मिलावट है। तो मैं ऐसी चीज चाह रही थी जिसमें ना ऑयल कम लगे। और इसके साथ ये लिड मिली है, लिड में भी वुडन हैंडल है, और यहाँ पे एक होल भी है स्टीम के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाली कढ़ाई ऐसे है कुछ, तो ये मुझे अच्छी लगी। बिरयानी बनाने हैं, राइस बनाने हैं, या दाल मखनी, मतलब ग्रेवी वाली ज्यादा क्वांटिटी में कोई सब्जी बनानी है ना उसके लिए, या सूखी सब्जी बनानी है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, पहला। और दूसरा मैंने मंगवाया है, अब आप इसे डोसा पैन कह लो, तवा कह लो, कुछ भी कह लो, ये मुझे बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि जैसे पाखी स्कूल जाती है ना, तो पैनकेक बनाने होते हैं, या खुद के लिए बहुत बार चीला बनाना होता है, या बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके लिए मुझे या डोसा भी बनाना होता है, तो ऐसा एक पैन चाहिए था। इसमें क्या है, ऑयल बहुत कम लगता है। क्योंकि देखो, जब सूजी या बेसन की हम बनाते हैं, तो जितना हम उसमें ऑयल घी डालते जाएंगे, सूजी बेसन का टेक्सचर ही ऐसा है, वो एब्जॉर्ब करता है ना, किसी भी दाल का भी आप चीला बनाओ। तो इसलिए मुझे ऐसा ही मतलब एक पैन चाहिए था, डोसा पैन भी बोल सकते हो, जिसमें ना ऑयल बहुत कम लगे। और इसमें पता है एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो लिड कढ़ाई के साथ दी है ना, वो इसमें आराम से फिट हो रही है। जैसे देखो, मैं पैनकेक वगैरह बनाती हूँ, तो इसको थोड़ा सा ना ढकना पड़ता है, सूजी के टाइम पे भी उत्पम बनाए तो हल्का सा उसे ढकना पड़ता है, ताकि थोड़ा ना फ्लफी बने। या ऑमलेट बना रहे हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे चाहिए था। और जो तीसरी मैंने एक और चीज जो इसके साथ मुझे सेट में मिला है, 3 का सेट था ये है पैन। और पैन में भी यही है, हैंडल है वुडन का, और सिलिकॉन का दिया हुआ है मतलब लास्ट में, ताकि मतलब गरम वगैरह ना लगे। और मतलब चीज अच्छी आई है, कहीं पे भी स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है। वही इंडक्शन है, ग्रेनाइट पॉलिश है पूरी, तो मतलब फूड सेफ भी है, हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इसमें भी खाना अच्छे से बन जाएगा। ऑमलेट बनाना है, स्पेशली प्रॉब्लम आती है पनीर की भुर्जी में, क्योंकि ना वो जैसे हल्का सा पानी सूख जाए उसका, तो वो नीचे से जलने लगती है, तो फिर उस केस में या तो खुरचो या फिर ऑयल घी डालो, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। या वो बच्चे टिफिन में लेके जाते हैं ना जीरा आलू फ्राई वाले, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे को तो यही पसंद आती है। तो ये 3 का सेट, और इस वाले के साथ भी ये जो मैंने आपको पैन दिखाया ना अभी लास्ट में, उसके साथ भी लिड है। और ये इस तरह से इसमें भी वुडन हैंडल दिया हुआ है, तो गर्म नहीं लगने वाला। और दूसरी चीज, जैसे ग्लास लिड होती है ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। मेरे पास जो विनोद कंपनी का पॉट है 4 लीटर वाला, वो मोस्टली आपने मेरी कुकिंग वाली वीडियोस में देखा भी होगा, उसकी लिड भी बहुत अच्छी है, कहीं से क्रैक वगैरह नहीं होती है, तो क्वालिटी अच्छी आई है। तो ये 3 आइटम मैंने मंगवाए थे, और अब जल्दी इसमें कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो नए बर्तन तो आपको दिखा दिए मैंने सारे के सारे, तो अब इसी खुशी में बनाऊंगी कोई स्वीट डिश। तो गर्मियों का मौसम है, तो कस्टर्ड बनाऊंगी, ठंडा ठंडा खाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो शेयर करती हूँ आपके साथ कस्टर्ड की रेसिपी। तो 2 लीटर दूध तो मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था। अब आधे गिलास के करीब मैं यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध ले रही हूँ। अब इसमें 4 चम्मच, 4 से 5 चम्मच आप कह सकते हो, मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर मिला रही हूँ। कौन सी भी आप कंपनी का ले लो, सभी कंपनी का अच्छा होता है। तो इसको या तो आप मतलब अच्छे से चम्मच से मिला लो, या फिर जो कॉफी ब्लेंडर होता है, मेकर जो होता है, उससे भी अच्छे से कर सकते हो। बस ध्यान इस बात का आपको रखना है, इसमें ना बिल्कुल लम्प्स नहीं रहने चाहिए। मतलब क्या होगा, जब आप कस्टर्ड बनाएंगे गर्म दूध में इसको ऐड करेंगे ना, तो गांठ सी आ जाएंगी, लम्प्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और वो घुलते नहीं है बिल्कुल, आप कुछ भी कर लो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको सही करना। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विस्कर है छोटा कॉफी ब्लेंडर टाइप, उससे भी कर लो, बहुत अच्छा सा एकदम बनके ये रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा बनके रेडी हो गया, इसमें कुछ ऐड नहीं करना। हाँ, चाहो तो आप इस टाइम पे केसर ऐड कर सकते हो, पर मैं तो हमेशा जब दूध होता है या बना रही होती हूँ, मैं उसी टाइम पे ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे 2 लीटर दूध में मैंने ना 2-3 बार उबाल लगाया है, और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया ये कस्टर्ड वाला जो मिक्सचर है वो।
बस ध्यान इस बात का रखना है, जब आप इसमें ऐड करोगे ना तो बिल्कुल हिलाते रहिएगा चम्मच या कड़छी जो भी है, वरना अदरवाइज क्या होगा, कस्टर्ड जो है ना बहुत जल्दी तले पे लग जाता है। या तो जैसे मैंने बर्तन अभी जो लिया हुआ है दूध उबालने वाला, काफी भारी तला है इसका बेस जो होता है, बट फिर भी कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि बहुत जल्दी ये नीचे लग जाता है। अब इसके बाद मैं तो इसमें ऐड कर रही हूँ केसर। अब आप लोगों को तो पता ही है, मैं दूध की कोई भी डिश हो, खीर हो या आइसक्रीम हो या शेक हो, कोई भी ऐसी चीज हो ना, मैंगो वगैरह से रिलेटेड भी हो इनफैक्ट, तो मैं उसमें केसर जरूर ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर टेक्सचर आता है। अब इसको ज्यादा आपको कड़ाना नहीं है, बस 3 से 4 उबाले दे दीजिए, इनफ है। थोड़ा उससे क्या होता है कि हल्का सा गाढ़ापन आ ही जाता है। अब यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ 1 कटोरी खांड। अब वैसे हम चीनी थोड़ा कम ही खाते हैं, मतलब ज्यादा मीठा नहीं खाते, तो इसलिए मैंने 1 कटोरी खांड डाला है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, शुगर ऐड करना, गुड़ का पाउडर, शक्कर जो होती है वो भी आप ऐड कर सकते हो, चीनी ऐड कर सकते हो, जो भी ऐड करना है। और इसे थोड़ी देर के लिए हम चलाएंगे और ढक के ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर के लिए रख देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि कल है मंडे और पाखी को स्कूल जाना है, तो सब्जियां वगैरह भी लानी होंगी और टाइम 6 सवा 6 हो रहे हैं, तो मैं मार्केट जाऊंगी। फिर इसमें जो भी ऐड करना है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अब गर्मियों का मौसम है तो सीजनल फ्रूट्स में मैंने आम और केले ही लिए। वैसे तो अगर आप चाहो एप्पल हो गया, ग्रेप्स है या अनार है, कुछ भी ऐड कर सकते हो, पर मैं सीजनल फ्रूट ही ऐड करना पसंद करती हूँ। तो इसमें मैंने आम को छोटे छोटे पीसेस में एकदम चॉप कर लिया है और साथ में केले को भी। अब केला जो है ना वो हमें तब ऐड करना है जब हम सर्व करेंगे, वरना क्या होता है इसका कलर जो इतना अच्छा केसर और कस्टर्ड पाउडर का आया ना, वो केला आप सारे में ही ऐड कर दोगे कस्टर्ड में तो थोड़ा काला सा पड़ जाता है। तो मैंगो तो आप ऐड कर सकते हो, आम खैर चेक जरूर कर लीजिएगा आप मीठा है या थोड़ा खट्टा। खैर मैंने तो चेक कर लिया था, थोड़ा सा टेस्ट करके मीठा ही है। तो अब इसमें मैं सारे आम के जो पीसेस है वो ऐड कर लूंगी। ये 2 लीटर के करीब जो मैंने कस्टर्ड पाउडर बनाया है, मतलब 1.5 लीटर आप कह लीजिए, करके थोड़ा कम ही हो जाता है। उसमें मैंने एक जो बड़ा वाला जो मीठा मतलब अल्फेंजो हो गया या सफेदा आम हो गया ना, वो ऐड करा है। और केला तो मैं तब ऐड करूंगी जब सर्व करना होगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद इसे कम से कम आधा पौना घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा, बहुत ही ठंडा और यमी लगता है। और अब मैं से बारी आ रही है सर्व करने की। तो सबसे पहले मुझे पाकी को ही देना था, क्योंकि बच्चों की तो ये ठंडी ठंडी चीजें गर्मियों में फेवरेट होती है। अब इसे सर्व करते टाइम जो है ना, मैं इसमें ऐड कर दूंगी केला। तो आप चाहो तो अनार हो गया, जो भी आपका मनपसंद फ्रूट है आप वो इसमें ऐड कर दीजिए। और अगर आपको इसको और गाढ़ा करना है, टेक्सचर टेस्ट और बढ़ाना है ना, तो एक टिप देती हूँ आपको, आप इसको ना 5 या 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दो। टेक्सचर बहुत गाढ़ा हो जाएगा और ज्यादा चिल्ड भी नहीं होगा और खाने में भी बहुत मजा आएगा। तो एक बार बना के जरूर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसी के साथ एंड करती हूँ आज का मैं व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।